फजलुर रहमान साहब के साथ पीटीआई को इत्तेहाद करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सियासत है और सियासत नाम ही इसी चीज़ का है। पीटीआई हमेशा से तो वैसे यू टर्न लेती ही आई है। ये इंतहाई एक झूठा इंसान है। मेरे नहीं ख्याल से करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इसराइली और आज हम मौजूद है रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी में। और जैसा कि हमने पिछले गुज़िश्ता दिनों में देखा है, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, बहुत बड़ी तादाद में वोटर निकला, यंगस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में निकले और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। लेकिन अभी तक ताहाल कोई हमारे पास पिक्चर क्लियर नहीं हुई कि कौन हुकूमत बनाने जा रहा है। तो आज हम यंगस्टर से पूछेंगे, जो हमारे नौजवान तलबात है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वो लोग निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि जो अब है हालिया हुकूमत किसको बनानी चाहिए। और रावलपिंडी शहर की अगर हम सिचुएशन देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हमने इलेक्शन सर्वेस किए तो हमें यहाँ से पीटीआई का वोटर काफ़ी बड़ी तादाद में देखने को मिला। लेकिन पिंडी शहर से एक भी सीट पीटीआई की किसी भी कैंडिडेट की जानिब से नेशनल असम्बली की नहीं जीती गई। उनका कहना है कि फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीत गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो उन्होंने नोटिफिकेशंस दिए हैं उसके मुताबिक अभी तक पीटीआई की रावलपिंडी से कोई भी सीट नहीं है। तो आज हम जानेंगे स्टूडेंट से कि उनके क्या ख्यालात हैं। इलेक्शन वो समझते हैं कि फ्री एंड फेयर हुए हैं और उनको क्या लगता है कि ये जो इलेक्शन के बाद वाला जो टाइम है, ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये उनके लिए उम्मीद साबित हो गई या फिर मायूसी। तो आइए चलते हैं और जानते हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी चीज़ है कि एक इलेक्शन भी करवा रहे हैं और जिसको बनता है हक उसको दे नहीं रहे। आपको लगता है कि पीटीआई को हुकूमत बनानी चाहिए? पीटीआई को हुकूमत बनानी चाहिए और वो अच्छी चला सकती है, मतलब पूरी कौम उसके साथ है, इमरान खान के साथ, और मेरे ख्याल से वो अच्छे तरीके से पाकिस्तान को चला सकते हैं। ऑब्वियसली मायूसी आई है, क्योंकि एक तो जिनने भी वोट कास्ट की है, पीटीआई को की है, नून को की है, किसी का मेरे नहीं ख्याल से कंसिडर किया गया, क्योंकि पीटीआई के बहुत ज़्यादा वोटर्स थे। सोशल मीडिया को देख लो या अगर आप किसी पुलिस स्टेशन पे जाओ तो अगर आप वैसे नॉर्मली लोगों से पूछो तो मोस्टली सबने पीटीआई को किया है। उसके बावजूद अगर नून जीत रही है तो ये तो फिर अनफेयर हुआ है ना, रिगिंग हुई है। तो मैं अब इस पॉइंट पे हूँ कि मैं अब किसी को नहीं सपोर्ट करती, क्योंकि इस कंट्री में कोई फेयर चल नहीं रहा। उम्मीद है, नवाज शरीफ आता तो ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि आई एम नून लीग सपोर्टर। तो लेकिन शहबाज शरीफ भी आया, इंशाल्लाह उसको लीड नवाज शरीफ करेगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे मुल्क के हालात। मुल्क भी थोड़ा सा है मुश्किलात में, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला का भी वो होना चाहिए, हुक्म होना चाहिए। और साथ सियासतदानों को ठोकरें लग लग के अब थोड़े से बेहतर हो गए। अब जो भी आएगा इंशाल्लाह काम करेगा। सियासतदानों को भी पता चल गया कि आवाम अब ऐसी नहीं है कि चुप बैठेगी, वो बोलेगी। इसलिए जो भी आएगा वो काम करेगा, बेशक वो इमरान खान आए, बिलावल आए या कोई भी आए, मीडिया इंशाल्लाह उनसे काम कराएगी और हम भी काम करवाएंगे। अब अपने लिए आवाज़ उठाएंगे। मेरे ख्याल से नौजवानों में उम्मीद आई है, क्योंकि जो मैसिव टर्नआउट हमें देखने को मिला है 8 फरवरी को, पाकिस्तान का पहला इलेक्शन था, जो नौजवान इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं बाहर, तो उससे उम्मीद ही कह सकते हैं। हम लोगों को मायूसी तो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती। ये इलेक्शंस बिल्कुल फेयर नहीं हुए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मेन इशू ये था कि जब हम लोग दोस्तों वगैरह के साथ हम लोग जब वोटिंग वगैरह के लिए गए थे तो वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पे अनफेयरनेस देखी है कि वहाँ पे छोटे छोटे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, बहुत इश्यूज़ थे। इवन देन कि जिस बंदे को जो थोड़ा सा ट्राइबल एरिया से बंदा आया हुआ था, अगर वो बंदे को उसको वोट डालने का तरीका नहीं आता था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं वहाँ पे। ऑब्वियसली कि ये मायूसी ही आई है, क्योंकि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सब ने जो वोट हैं वो इमरान खान को दिए हैं। बट आप देखिए कि रात में ही किस तरह से वोट चेंज हो गए और नून लीग जीत रही है। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नून लीग के कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, हम लोगों को ज़बरदस्ती जिताया गया, तो उन्होंने अपनी अपोजिशंस और अपनी जो सीट्स थी उन्होंने छोड़ दी इसी वजह से कि उनको जानबूझ के जिताया गया। तो वो कह रहे थे कि हमारा ज़मीर जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम लोग ऐसे जीतें, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे साथ कितनी मायूसी हुई है, हम कितने डिसअपॉइंट हुए हैं। हम इवन के ओवरऑल पाकिस्तान जो है सबने इमरान खान को वोट दिया। किस चीज़ की उम्मीद आई है? पहले तो आप ये देखें कि इन लोगों ने कितनी धांधली की है। ठीक है, इलेक्शन के इतने जो भी हम लोगों ने वोट डाले हैं इमरान खान को, नॉर्मली सबको पता है कि साफ सी बात है कि हमने इमरान खान को ही डाले वोट, बट उन्होंने क्या किया, रातों रात वोट्स चेंज कर दिए। रात को क्या हुआ है, दिन को क्या हुआ है, ये किस चीज़ के हम लोगों में उम्मीद आई है? नौजवानों को तो इतना कोई धचका लगा है कि ये हमारे इन्होंने किया क्या है। इमरान खान को ज़्यादातर वोट दिए गए और हमारी सारी यूथ जो है इमरान खान के साथ है। तो क्या फजलुर रहमान साहब के साथ पीटीआई को इत्तेहाद करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। फजलुर रहमान साहब को बिल्कुल भी, मतलब पीटीआई को उसके साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बुरे टाइम में एक साथ हो जाते हैं, दैन
उसके बाद वही सब कुछ सीन ऑन हो जाता है। जैसे पहले ये नवाज शरीफ और ये लोग सब एक साथ हो गए थे, पीपल्स पार्टी वगैरह। फजलुर रहमान ने पहले उनके साथ PMLN के साथ थे और उसके बाद उन्होंने PTI से इत्तेहाद की बात की है, तो क्या PTI को उनके साथ इत्तेहाद करना चाहिए? मेरे नहीं ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि एक बंदा जो है वो कभी एक साइड पे जा रहा है कभी दूसरी साइड पे जाए तो वो फेयर नहीं है, किसी एक साइड पे फेयर नहीं है। तो वो अगर यहाँ पे भी आया कल को वापस किसी और टीम के साथ जा सकते हैं, तो मेरे नहीं ख्याल से उनको उनके साथ एहतियात करना चाहिए। सियासत है और सियासत नाम ही इसी चीज़ का है। ये लोग हमें पागल बना रहे हैं, बीच में से सभी एक हैं, बस अपना फ़ायदा सियासत में सब देखते हैं। उसने अपना फ़ायदा जब तक उसका PMLN और PP के साथ हो रहा था तो वो उनको सपोर्ट कर रहा था, PMLN को भी कर रहा था। जब उसका नहीं हो रहा फ़ायदा, देख रहे हैं कि नहीं हो रहा उनके साथ, तो वो अब हो गया PTI के साथ या जिसके साथ भी हो उनके खिलाफ बयानात दे। ये इन लोगों की जो है ना सियासत है और सियासत होती ही ऐसे है। PTI हमेशा से तो वैसे यू टर्न लेती आई है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको आप पहले डीजल बुलाते रहें या आपके उसके साथ इतने सारे सियासी इख्तलाफात रहे हैं और आज आप उन्हीं के साथ, क्योंकि खान साहब जो हैं PTI के जो बानी हैं वो यही बात करते रहे हैं कि मुकमुका की सियासत नहीं होनी चाहिए, और आज अगर वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है वो मुकमुका करेंगे तो वो फिर अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता उनके साथ करनी चाहिए, क्योंकि वन मैन रूल या वन मैन आर्मी के साथ उन्हें अपोजिशन में ही बैठना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की है PTI से इत्तेहाद की, तो क्या PTI को उनके साथ इत्तेहाद करना बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता जो एक दफ़ा एक टीम के साथ है, नेक्स्ट टाइम वो दूसरी उसके साथ हो रहे हैं। सो नो, वी डोंट ट्रस्ट देम। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें उनको अपने साथ लेना चाहिए। नो। आपके ख्याल में क्या PTI को फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? वो इंतहाई एक झूठा इंसान है, और वैसे ही हम लोगों ने अपने पूरे साल पाकिस्तान की जो इतनी हमने बर्बादी की है वो झूठों के पीछे लग के की है। अब क्या ख्याल है कि हम और झूठों के पीछे लग के जो पाकिस्तान बचा खुचा रह गया वो भी हम ख़त्म कर दें? इमरान खान हमारा एक आखिरी ज़रिया है जो इस मुल्क को बचा सकता है। उनको उन बेचारों ने क्या कर दिया, जेल में डाल दिया है, और उस पर हर दिन हर रोज़ एलिगेशन लगाए जाते हैं कि ड्रग्स लेता है, ये लेता है, वो लेता है। भाई हम क्यों उसके पीछे लगें? आप एक काम करें कि इमरान खान को फ्री ट्रायल करें, इमरान खान को आज़ाद करें ताकि इस मुल्क का कुछ बने। ठीक है, इमरान खान के ये भी हम लोग मानते हैं कि इमरान खान जितने दिन आया था उसको इतना टाइम नहीं दिया गया था कि वो अपनी हुकूमत को इस तरह के मतलब बढ़ा सके, बट उसने जितने भी टाइम में अपने कवर अप किया वो बहुत ज़बरदस्त था। आपके ख्याल में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए? नो, बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है? आप मुझे बताएं, रातों रात इन्होंने वोट चेंज कर दिया, धांधली इतनी किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे जो हैं वो सिर्फ स्पेशल इमरान खान को वोट देने के लिए आए, और इन्होंने क्या किया है? अगर इमरान खान को मेजॉरिटी नहीं मिलती प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तो उनको अपोजिशन में जाना उनके लिए बेहतर है? नहीं, मेरे नहीं ख्याल से कि उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी उनके साथ है तो उन्हें हुकूमत बनानी चाहिए। PTI की एक तरफ तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि उनको मेजॉरिटी, चलो अगर मेजॉरिटी मिल भी गई है तो उनकी इतनी मजबूत पार्टी नहीं है क्योंकि उनसे निशान ले लिया गया है, और दूसरी बात उनको स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ जो है वो अपोजिशन में ही बैठना चाहिए। उनकी एक पावर होगी और आवाम पे भी उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, रादर देन कि आप एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, PM की सीट के लिए या हुकूमत में बैठने के लिए। इमरान खान को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो आपके ख्याल में क्या उनको अपोजिशन में जाना चाहिए? देखिए, ये तो फिर एक आगे की फ्यूचर की बात होती है, बट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर इमरान खान अपोजिशन में चला गया तो फिर ना इधर का रहेगा ना ही वो उधर का रहेगा। सबसे कम देखें तो आई थिंक इमरान खान इज़ बेस्ट, वो बहुत बेहतर है, क्योंकि ये क्या नाम है, नो डाउट कि वो भी सही है, नवाज शरीफ भी सही है, लेकिन उसने भी काफ़ी मतलब करप्शन उसने भी की है, अच्छी खासी की है, काम उसने किए हैं, लेकिन करप्शन की। अब ये बात है कि अगर आप इमरान खान को देखें तो उसका कोई भी एक काम भी प्रॉपर्ली प्रोसीड अपनी